जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम माता मनसा देवी पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। माता मनसा देवी के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्रमाणित कथा के अनुसार मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में एक बार चंडीगढ़ के निकट मणिमाजरा नामक स्थान, जहां इस समय देवी मनसा का मंदिर स्थित है, यह जागीर एक जागीरदार के अधीन थी। अकबर ने किसानों से लगान वसूल करने का नियम लागू कर दिया। एक वर्ष वर्षा न हुई, जिस कारण किसानों की फसल अच्छी न हुई। प्रकृति के प्रकोप से ग्रस्त किसानों ने अकबर के दरबार में जाकर लगान माफ करने की गुजारिश की। किसानों की दुहाई सुनकर के बादशाह अकबर अपने जागीरदारों पर क्रोधित हुए कैद खाने में डाल दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। इस समय मां दुर्गा की एक अनन्य भगत गरीबदास थे। उन्होंने माता की पूजा और हवन आदि करके प्रसन्न किया। मां गरीबदास के सम्मुख साक्षात प्रकट होकर के बोली, हे भगत, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, यथा शीघ्र व्यक्त करो। मां की ओजपूर्ण वाणी सुनकर के भगत गरीबदास ने सूर्य की तरह देदीप्यमान दुर्गा के मुखमंडल की ओर देख करके कहा, हे मां, जागीरदार पूर्णतया निर्दोष है। उन सभी ने वही किया जो उन्हें पूर्व समय आदेश प्राप्त था। हे जगत जननी, आपकी कृपा रूपी छत्र छाया प्रदान करके निर्दोष जागीरदारों को मुक्त करा दो, यही मेरी प्रार्थना है। गरीबदास के वचन सुनकर के मां ने उसे आशीर्वाद दिया और तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई। कहा जाता है कि जगदम्बा के आशीर्वाद से जागीरदार मुकदमा जीत गए और काजी द्वारा उस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया। कैद खाने से छूट करके सभी जागीरदार प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों को आए और उन सभी ने मिलकर के मनसा पूर्ण करने वाली देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो मनसा देवी के नाम से भारतवर्ष में विख्यात। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता मनसा के प्राकट्य की कथा इस प्रकार से वर्णित है। ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा के पुरोहित और मंत्रियों ने राजा परीक्षित के पुत्र राजकुमार जनमेजय को राज्य सिंहासन पर बिठाया। बाद में जनमेजय को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता की तक्षक नाग ने डसा है और उनकी मृत्यु हुई थी। वे स्वाभाविक मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए थे। यह जानकर के उन्होंने महान आश्चर्य किया और उन्हें काफी दुख हुआ। और उसी समय जनमेजय ने प्रण किया कि मैं संपूर्ण सर्प जाति को नष्ट कर दूंगा। सर्पों का विनाश करने हेतु राजा जनमेजय ने विशाल सर्पदहा यज्ञ आरंभ किया, जिसमें ऋषियों के मंत्र से बंद करके एक एक करके सर्प आकर के हवन कुंड में गिर करके भस्म होने लगे। इस तरह सर्प जाति का विनाश होने लगा। कश्यप ऋषि की मानसी कन्या होने के कारण तथा आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी इस देवी ने तीनों युगों तक परब्रह्म श्री कृष्ण की घोर आराधना की और अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण बना डाला। गोपीनाथ प्रभु श्री कृष्ण ने इसके वस्त्र और शरीर को जीर्ण क्षीण दे करके जरत्कारु नाम रख दिया। ये देवी जनमेजय द्वारा किए जाने वाले सर्पदहा यज्ञ को रोकने वाले महाज्ञानी पुत्र आस्तिक की जन्मदात्री हुई, जिससे आस्तिक माता नागेश्वरी आदि कहलाई। इन्हें विषहारी भी कहते हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जरत्कारु को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया।
जो कथा इस प्रकार से वर्णित है। राजा जनमेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ के भय से भयभीत होकर के वासुकी आदि सर्प पितामह ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे पितामह, निरंतर चल रहे महान सर्पदहा यज्ञ में सभी सर्प गिर गिर करके भस्म हो रहे हैं। यदि यह यज्ञ बंद नहीं हुआ तो समस्त सर्प जाति नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मदेव, आपकी रची हुई सृष्टि सर्पहीन हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने वासुकी नाग को समझाते हुए कहा, हे वासुकी, जरत्कारु नामक एक महान तेज वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। तुम अपनी बहन जरत्कारु को उन्हें सौंप दो। जरत्कारु के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। उधर जरत्कारु ऋषि पूर्ववत वन में तप करने हेतु उचित स्थान के लिए विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर देखा कि उनके पितृलोक एक गड्ढे में एक तृण के सहारे उल्टे लटक रहे हैं और उस तृण को चूहा काट रहा है। पितरों को गड्ढे में उल्टा लटका दे करके जरत्कारु मुनि को महान कष्ट हुआ। वे उसी समय पितरों के निकट जाकर के बोले, हे पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आप सबकी यह दशा क्यों हो रही है? कृपया हम पर उपकार करते हुए कारण स्पष्ट करें। तब उनके पितरों ने कहा, हे वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वंशहीन होने के कारण हम स्वर्ग से निकल करके नरक में डाल दिए गए हैं। अतः तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा कल्याण होगा। तुम सदाचारी पुत्र के पुण्य प्रभाव से हम पुनः स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इतना कह करके उनके पितरों ने मौन धारण कर लिया। जब जरत्कारु ऋषि वहां से चले गए तो उन्होंने मन में यही संकल्प किया कि मैं अपने पितरों को अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब जरत्कारु ऋषि बोले, हे पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे समान नाम वाली कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मेरी अधीनता स्वीकार करे तो मैं विवाह कर लूं। मेरी बात को पूर्ण रूप से सत्य जाने। इस प्रकार पूर्वजों से कह करके वे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। मार्ग में वासुकी सर्प मिला। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारु को स्वीकार करने का निवेदन किया। वासुकी का निवेदन सुनकर के ऋषि ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है, अतः मैं तुम्हारी बहन को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। किंतु जिस दिन यह मेरा कोई अप्रिय कार्य करेगी, अर्थात मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करेगी, उसी क्षण में इसे त्याग दूंगा। इस तरह वचनबद्ध करके जरत्कारु ऋषि ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। कन्या को सौंपकर वासुकी अपने घर लौटा। विवाह के पश्चात जरत्कारु मुनि अपने ही नाम वाली अर्थात जरत्कारु नामक स्त्री के साथ वन में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन इस प्रकार बीत गए। एक दिन ऋषि संध्या के समय सो रहे थे। उस समय वासुकी नाग की बहन उनके निकट बैठी थी। भगवान सूर्य भास्कर को अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते देख करके वह मन ही मन विचार करने लगी कि संध्या बंदन का समय होने लगा है और ऋषि अभी तक सो रहे हैं। यदि इन्हें जगाते नहीं हूँ तो धर्म लोप होगा और पाप की भागी मैं बनूंगी, और जगाती हूँ तो पूर्व कथन अनुसार इनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य होगा और मुझे ये त्याग देंगे। इस तरह उचित अनुचित का विचार करती हुई वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऋषिराज भले ही मुझे त्याग दे, परंतु मैं धर्म लोप होने जैसा कार्य नहीं करूंगी। ऋषिराज को जगाना ही उचित है। तब वह अत्यधिक विनम्र भाव से उन्हें जगा करके बोली, हे स्वामी, भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तथा संध्या वंदन का समय हो रहा है। किंतु ऋषिराज ने उसके वचनों को सुनकर कहा,
मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली स्त्री, मैं तुम्हें इसी क्षण त्यागता हूँ, अतः तू अपने भाई के घर चली जा। तब जरत्कारु कहने लगी, हे तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है, वह कार्य कैसे पूर्ण होगा? तब जरत्कारु ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे वासुकी की बहन, वह कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कभी मिथ्या वचन नहीं कहता। ऋषिराज द्वारा त्यागे जाने पर वह अपने भाई के घर आई और ऋषि के द्वारा कहे वचनों को यथावत वर्णन किया, जिससे उसके भाई को पूर्ण विश्वास हो गया कि जरत्कारु गर्भ धारण कर चुकी है। समय अनुसार उसके गर्भ से एक दिव्य कुमार की उत्पत्ति हुई, जिससे मातृ एवं पितृ पक्ष का भय समाप्त हो गया। बड़ा होने पर उस बालक ने 54 मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और आस्तिक नाम से जगत विख्यात हुआ। आस्तिक ने कुल की रक्षा हेतु राजा जनमेजय द्वारा किए जा रहे सर्पदा यज्ञों को बंद कराया। इसी बालक ने जरत्कारु ऋषि के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इस बालक को जन्म देने वाली जरत्कारु ऋषि पत्नी वासुकी नाग राज की बहन ने सबका भला किया, सबकी मनसा पूर्ण की और मनसा देवी के नाम से संसार में पूजनीय हुई। जय श्री राधे, हर हर महादेव।